नमस्कार दोस्तों। यदि आपको बार बार सर दर्द हो जाता है, नज़ला रहता है, जुखाम लगती है, नासिकाओं से पानी आता है बार बार, थायराइड रहता है, मधुमेह है, दमा के रोगी हैं, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, कब्ज रहती है, खाना अच्छे से पचता नहीं, तो आप मेरे साथ साथ हर रोज इन अभ्यासों को कीजिए जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो आप ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति का प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम सबसे पहले इसलिए करना चाहिए कि वो हमारी नासिकाओं से धूल मिट्टी कण को हटाने का कार्य करता है, और जब नासिकाओं से धूल मिट्टी कण हट जाती है तो स्वस्थ ऑक्सीजन हमें अंदर प्राप्त होती है। वो स्वस्थ ऑक्सीजन किस प्रकार कि नासिकाओं के अंदर एक श्लेष्मा नाम की झिल्ली है, उस झिल्ली का काम है जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको वाष्प नमी देकर अंदर भेजना। वरना जो हवा का जो मुख्य गुण है वो तो सुखाना है, फिर हमारे फेफड़ों को क्यों नहीं सुखाती? इसीलिए नहीं सुखाती कि वो श्लेष्मा नाम की झिल्ली उसको वाष्प देकर अंदर भेजती है। तो इसलिए सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति में लगातार श्वास छोड़ा जाता है, निष्क्रिय रूप से श्वास लिया जाता है कि हमें श्वास का पता भी न चले कि हमने कब श्वास ले लिया। तो लगातार छोड़िए श्वास को, श्वास लेना नहीं है बीच में, कमर गर्दन सीधी रहे। तो शुरू करते हैं 1 मिनट के लिए कपालभाति का अभ्यास। पहला दिन है 1 मिनट काफी है। कमर गर्दन सीधी, एक लंबा श्वास, आराम। लंबा श्वास लीजिए और उस श्वास को लेकर धीरे धीरे बाहर निकलते हुए श्वास के साथ बंद आंखों से अपनी नासिका द्वारों को अनुभव कीजिए। उन नासिकाओं को महसूस कीजिए, क्या उनमें कुछ परिवर्तन आया? उनमें कुछ खुलापन महसूस है तो कितना है? शरीर के अन्य किसी अंग में भी कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है क्या? कपालभाति का अभ्यास नासिकाओं को खोलने का कार्य करता है। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक श्वास लेने और छोड़ने की यौगिक तकनीक है। उसमें समान गति से श्वास लिया जाता है और समान ही गति से श्वास छोड़ दिया जाता है। आपके शरीर की कैसी क्षमता है उसी प्रकार से श्वास लें और उसी प्रकार से श्वास खाली कर दें। जितने समय में आपने श्वास लिया उतने ही समय में श्वास को खाली कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ कीजिए अभ्यास। हाथों के सहारे से करेंगे कि हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास भरेंगे और नीचे लेकर आएंगे, श्वास खाली कर देंगे। इस दौरान आपके किसी भी मसल्स में
संकुचन ना आए, क्रैम्प ना आए, क्रैम्प आए तो तुरंत रिलैक्स। चेहरा न बिगड़े, चेहरा सामान्य रहे, कमर गर्दन सीधी रहे और आराम से सहजता पूर्वक इसका अभ्यास कीजिए। 30 बार श्वास लेंगे और 30 बार ही खाली करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबा श्वास, श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता अनुसार कुछ देर रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ अपने आप को अनुभव कीजिए। भस्त्रिका का प्राणायाम प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव कर देता है, शरीर को ऊर्जावान बना देता है। बंद आंखों से अनुभव कर रहे हैं तो शरीर कितना स्थिरता पूर्वक बैठा है। श्वास का आना जाना आरामदायक। कोमलता से आंखें खोलिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम अभ्यास एक वो प्राणायाम है जो प्रत्येक सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है, रक्त में मिलकर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो अनुलोम विलोम को सीखिए। अनुलोम विलोम में करना क्या होता है कि जितने देर में हम श्वास लेते हैं उससे ज़्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए। यदि आपने श्वास को पहले खाली कर दिया, जितने समय में आपने लिया था उससे पहले खाली कर दिया, तो आपके शरीर के अंदर एक विजातीय तत्व रह जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस गैस को निकालने के लिए जितने समय में आपने श्वास लिया है उससे ज़्यादा समय में श्वास खाली करना होगा, तभी वो विजातीय गैस निकलेगी। तो सबसे पहला जो ध्यान है वो कि श्वास जितने समय में लें उससे ज़्यादा समय में बाहर खाली करें। तो कमर गर्दन सीधी, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, आखिरी दोनों उंगलियां सीधी, पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, दूसरे हाथ की ध्यान मुद्रा। कमर गर्दन सीधी, लेफ्ट 3 राउंड करेंगे। लेफ्ट नासिका से श्वास लीजिए, राइट से खाली कर दीजिए, फिर राइट से लीजिए, लेफ्ट से खाली कर दीजिए। आपका ये 1 राउंड हो गया। इस प्रकार 3 राउंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से श्वास लीजिए।
ये आपकी 3 राउंड थे कि लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से खाली कर दीजिए, फिर राइट से वापस लिया और लेफ्ट से खाली कर दीजिए। बस ध्यान रखिए कि श्वास जितने समय में आपने लिया उससे ज़्यादा समय में खाली कीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आपका सीधा थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों पर लाभ देता है। इसको करते कैसे हैं? कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। तो 3 राउंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। तो इस प्रकार उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करेगा। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास। ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास सीधा हमारे मस्तिष्क पर लाभ पहुंचाता है, उसको शांत करता है। क्यों करता है? क्योंकि ब्राह्मरी प्राणायाम नीचे से पीछे की तरफ से वाइब्रेशन देता है। वो वाइब्रेशन मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाने का कार्य करता है और उसको ऊर्जावान कर देता है। तो 3 राउंड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, श्वास भरेंगे और श्वास को खाली करते हुए भंवरे की तरह गुंजन करते हुए उस श्वास को खाली कर देंगे। कमर गर्दन सीधी, एक लंबा श्वास भरिए, रिलैक्स। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने साथियों को भी शेयर कीजिए कि वो भी इसका स्वास्थ्य लाभ ले पाए। राम राम, राधे राधे।